चलिए भाई, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गोल सेटिंग आप लोगों ने अच्छे से सीख लिया और अच्छे से समझ भी लिया होगा। समझ लिया ना, कि नहीं समझा? कि बिल्कुल एब्सोल्यूट क्लियरिटी के साथ के गोल की रियलिटी क्या है, कि एक्चुअली में आपका गोल कैसा होना चाहिए। ठीक है, कि गोल एक्चुअली में होते क्या है, कि इंसान गोल के पीछे गोल गोल घूम रहा है, तो उस गोल के पीछे गोल गोल नहीं घूमना है ना? ठीक है, चलो बताते जाओ, यहाँ तक लिखते जाओ कमेंट में, यस यस यस, पता चल जाएगा हाँ इतने चैप्टर क्लियर हैं, अब आगे। थोड़ा सा कष्ट ले लो, जाग जाओ, लिख दो हाँ। सही, समझ में आ गया। क्लियर है, क्लियर। ये बड़ा खतरनाक होता है ये वाले बड़े खतरनाक होते हैं। ये कौन है ये? रोहित वर्मा। हम्म मानसी जी भी लिख रही है, यस। यस सर, क्लियर हो गई। चलो ठीक है, अब आपके गोल। ऐसा होता है सर, अच्छा। यस। चलिए, उसके बाद दूसरी क्लास जो हुई थी उसमें मैंने आपसे बोला था कि आप देखो, आप किसी की लाइफ जी रहे हो। तो उस टाइम तो नहीं समझ में आया था, लेकिन आपके दिमाग में वो बातें चल रही होंगी, और डेफिनेटली बहुत सारे लोग इसका आंसर लेकर आए होंगे। तो जिनको जिनको इनका आंसर मिला है वो लिख दो जरा चैट विंडो पे, हाँ सही है, समझ में आ गया। तो दूसरी क्लास में समझ पड़ेगा कि हाँ भाई, बताओ जरा। समझ आ गया, ठीक है। एक ही जन को आया पूरी क्लास में समझ, कितने लोग हैं? 45 लोग में से सिर्फ एक जन को समझ में आ रहा है। सर नहीं समझ आया। अच्छा, सर मेरा एक फ्रेंड है, उसके लाइफ जी रहा हूँ, यस। सही है, समझ में आ गया सर। क्या पूछा है सर आपने? वो तो लास्ट क्लास में था, वो तो क्लास पूरी हो गई। ठीक है, चलो। अब चाहते हो कि आपकी लाइफ बदले? चाहते हो कि बदलाव हो आपकी लाइफ में? चाहते हो कि नहीं चाहते हो, बताओ पहले। यस, हर कोई चाहता है कि बदलाव हो। हर कोई चाहता है बदलाव हो, यस, सबको चाहिए बदलाव। ठीक है, चलो पहले एक छोटी सी कहानी सुनो, और इस कहानी से बाद में समझ में आ जाएंगी चीजें एक्चुअली में है क्या। ठीक है, किसी और का तो नहीं, मैं अपना ही एग्जांपल दूंगा, किसी और का क्यों दूं। ठीक है, मैं अपने एक दोस्त के घर पे जाता हूँ। ठीक है, उस दोस्त के घर पे मैं जाकर बैठता हूँ थोड़ी देर। उसके बगल में उसका एक डॉगी उसके सोफे पर बैठा था। मैं मेरे दोस्त से कुछ बातें कर रहा था, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये वो सारी चीजें बात कर रहे थे उससे। तो जब थोड़ी देर हो रही थी, तो उसका जो डॉगी बैठा था उसकी चेयर पे, वो थोड़ी देर पे कर रहा था चूं। मुझे लगा होगा। फिर थोड़ी देर हमारी बात चली, फिर थोड़ी देर बाद उसका डॉगी फिर से कर रहा है चूं। हम बोले चलो होता है। फिर थोड़ी देर बाद देखे, फिर थोड़ी देर बाद उसका डॉगी फिर से चूं। तीसरी बार भी चलो होता है भाई, जानवर है, हो सकता है। चौथी बार फिर चूं। मैं बोला भाई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी रख साइड में, पहले ये बता कि इसकी दिक्कत क्या है।
ये हर बात पे चूं 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 क्यों कर रहा है, ये मुझे मेंटली हेरेसमेंट कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है ये। इसका चूं चूं मेरे समझ में नहीं आ रहा है। बोले एक्चुअली नितिन तू समझ नहीं रहा है। बोला क्या? बोले भाई ये जिस चेयर पर बैठा है ना, बोले वहां एक कील है। मैं बोला तो? बोले कील उसको चुभ रही है। मैंने बोला तो उसमें से उतर क्यों नहीं जा रहा? इतनी भी नहीं चुभ रही है कि उतर जाए। ठीक है, इतनी भी नहीं चुभ रही है कि उतर जाए, चल रहा है ना? होता है ना सर, कि इतने भी परेशान नहीं है कि उसको दूर ही कर दें, तो गिल्ट के साथ अपने प्लीजर की धज्जियां उड़ा के चल रहे हैं। ठीक है, समझ में आई कहानी में क्या कहना चाह रहा हूं? कि हमारी लाइफ में हम सब परेशान हैं, लेकिन उसी के साथ आपने कंफर्टेबल जीना सीख लिया। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल। एक मेंढक होता है, एक मेंढक है। ठीक है, उसको आप गरम तवे पे डाल दो, गरम तवे पे उसको रख दो, वो कूद के भाग जाएगा, उस पे से नहीं टिकेगा। लेकिन उसको एक तवे पर रख दो, तवा ठंडा है रख दो, फिर धीरे से उसके अंदर लो लगा दो। अब धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। अब जो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, उस टेम्परेचर से वो कूदने की कोशिश नहीं करेगा, वो उससे लड़ने की कोशिश करेगा। वो उससे लड़ने की कोशिश करेगा, फिर एक सिचुएशन ऐसी आएगी, टेम्परेचर इतना हाई हो जाएगा कि उसने अपनी सारी एनर्जी उससे लड़ने में लगा दी, उस टेम्परेचर से। ठीक है, मतलब उसने उसी में कंफर्ट होना सीख लिया कि हाँ चल रहा है, हाँ चल रहा है, हाँ चल रहा है, हाँ बस थोड़ा सा, थोड़ा चल रहा है। थोड़ा चलते 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 एक दिन ऊर्जा इतनी खत्म हो जाती है कि वहां से वो हट भी नहीं पाता, मतलब सारी एनर्जी उसने वहां पर लगा दी। अब वहां से हटने की जगह नहीं थी। अब लास्ट में क्या था कि भैया उसको उसी के साथ खत्म होना था। ठीक है, तो ये दोनों कहानी समझाने का मतलब कि आप लोग जो परेशानी के साथ आपने जीना शुरू कर दिया है, जिसको आपने मान लिया है कि ये तो ऐसे ही चलेगा, तो वो आपकी लाइफ ऐसे ही चलेगी। कोई भी कोर्स कर लोगे, कुछ भी कर लोगे, बड़ा ज्योतिष आ जाएगा, बड़ा एस्ट्रोलॉजर आ जाएगा, इवन तक अगर मैं बोलूँ कि भगवान स्वयं आ जाए, तो भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हमने उसी में कंफर्ट जोन अपना ढूंढ लिया है। हमने उसी में कंफर्ट हो गए हैं। हम बदलाव से डरते हैं, हम चेंज से डरते हैं। आज अगर पुरानी जनरेशन को देखो, तो अगर उनको बोलो कि इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो, बदला ऐसा थोड़ा होता है, ये थोड़ा होता है, वो थोड़ा होता है, दुनिया भर का कानून वो मान नहीं सकते। ठीक है, एक समय ऐसा था कि नोकिया की तूती बोलती थी पूरी दुनिया में। नोकिया फोन 1100 मोस्ट मोस्ट ऑफ लोगों ने यूज भी किया होगा। नोकिया एक जमाना था कि नोकिया का जमाना था, बहुत बेहतर चला नोकिया, बहुत बेहतर चला। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उससे ज्यादा फीचर्स आए, उससे ज्यादा फैसिलिटी आई, और बहुत सारी चीजें आई। लेकिन नोकिया ने क्या किया? एंड्रॉयड के साथ नहीं आया, मतलब परिवर्तन के साथ वो नहीं जुड़ा। तो क्या हुआ? खत्म। आज कोई नाम, आज नई जनरेशन को नोकिया पूछो तो देखते हैं, अच्छा नोकिया ये कौन सी कंपनी है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि भैया नोकिया का एक जमाना था ना, नोकिया का एक जमाना, कि भाई नोकिया, या नोकिया दे दो, उसकी बैटरी अच्छी चलती, ये अच्छी चलती, बहुत सारी क्वालिटी थी। दिक्कत क्या थी? कि वो उसी में कंफर्ट रहा, वो उससे बाहर नहीं निकला। और जब उससे बाहर नहीं निकला, तो क्या हुआ? चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि उसको लगा कि बस यही है, इसके आगे और कुछ नहीं है। वो आगे का विजन देखना ही भूल गए। ठीक है, अब ये इतनी सारी स्टोरियां क्यों दे रहा हूँ? एक एग्जांपल और। कोडेक का जमाना था, कोडेक की रील चलती थी, ब्लैंक रील आती थी, आप खींचते थे, कुछ की रील उसमें से खराबी होती थी, डमी होती थी। एक में आई थिंक 35 या 36 फोटो आते थे, लेकिन 32 या 33 ही निकलते थे। मैंने बहुत क्लिक किए फोटो, इसके लिए मुझे पता है। होता था ना। आज कोडेक लोग भूल गए।
क्यों भूल गए? कोडक अपने रील पे ही अड़ा रहा, उसने एक्सेप्ट नहीं किया परिवर्तन को, और चीजें नहीं हुई। मतलब इंसान का दिमाग, इंसान का ब्रेन जिस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है और वहीं पे वो सरवाइव करना शुरू कर देता है, तो फिर होता क्या है, वो उसी में लगा रहता है, उसी में लगा रहता है, उसी में लगा रहता है। वो मेन चीज को ही भूल जाता है कि इसका एक्चुअली में मजा क्या लेना था मुझे, और वो उसी में लगा हुआ है ना? ऐसा ही होता है ना? बहुत सारे लोगों को देखना कि एक पुरानी गाड़ी है उनकी, उसी में लगे रहते हैं। इसको ऐसा कर दे, इसको ऐसा कर दे, इसको वैसा कर दे, इसको वैसा कर दे, उसी में लगा रहता है वो। तो भाई समय हो गया, बदल दे उसको। बदलाव से इंसान डरता है। ठीक है, आप भी डरते हो ना बदलाव से? डरते हो कि नहीं डरते हो, बताओ पहले, बदलाव से डरते हो? बहुत ज्यादा। यस। थोड़ा बहुत। ठीक है। चलो, अब आज सबसे पहले एक लिस्ट बनाएंगे, एक पेपर और पेन अपने हाथ में ले लो, नोट पेन लेकर बैठो। जब इस क्लास में आओ तो नोट पेन डायरी रखा ही करो अपने पास, और मॉर्निंग की क्लास में आओ तो भी ये सारी चीज रखा करो। ठीक है, वहां तो मिरर भी रखा करो साथ में, मिरर पानी तो लेकर ही आया करो। अच्छे बदलाव से नहीं, इंसान अपने कंफर्ट से डरता है, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने से डरता है। अगर मैं अपना एग्जांपल लूं, ठीक है, मेरी जॉब अच्छी थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ वेल सेट चल रहा था, लेकिन तोड़ा ना उस कंफर्ट जोन को, तोड़ दिया। ऐसे ही जब इंडिया में था वहां पर भी मेरा ठीक ठाक पैकेज था, सब कुछ वेल सेट चल रहा था, मैं यहाँ से छोड़ के वहां गया, तो उस कंफर्ट जोन को तोड़ा। जब मैंने वहां से जॉब छोड़ी तो लोग मुझे बोल रहे थे, बोले नितिन इतनी सैलरी जब तुम्हारी है, यहाँ पे सब कुछ बेहतर है, तुम जा क्यों रहे हो? बोला, मुझे मजा नहीं आ रहा, कुछ अलग। फिर वहां पे भी ऐसा था, वहां पे भी सब कुछ वेल सेट था, अभी भी आया था, आज भी ऑफर, आज भी कॉल आया था, ऐसा वैसा। लेकिन नहीं, जिसमें मजा नहीं उसको छोड़ दो फिर। ठीक है, ये तो गोल वाली क्लास में आपने समझ लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले नोट पेन पेपर लेकर बैठ जाओ। ठीक है, बैठ गए सभी लोग? बैठ गए ना? सर इसको बदलाव नहीं रिस्क कहा जा सकता है, लोग रिस्क से डरते हैं, लोग बदलाव से डरते हैं। आप सभी को डर है ना कि भाई हमारा शरीर हर क्षण मर रहा है, मृत्यु हो जाएगी, लेकिन उसके बाद का प्लेजर भूल गए कि इसके बाद तो नया शरीर मिलेगा, और प्लेजर मिलेगा नए शरीर में, और अच्छे से खेल सकते हो गेम के, लेकिन हम इसको ही नहीं छोड़ना चाहते हैं, है ना? नहीं नहीं, इसको ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये नहीं छूटना चाहिए, दूसरी बार का क्या पता। होता है ना? होता है, सच है। हम जिससे चिपक जाते हैं उससे इतना कनेक्ट हो जाते हैं, इतनी उससे हमारी माया लग जाती है, यही तो माया है। माया का मतलब क्या है कि आप फंस गए उसके अंदर, और जहां पे आप बिल्कुल डिटेच होकर चीजों को देखते हो, और जहां पर इंसान डिटेच होना, तो उससे बड़ा मैनिफेस्टेशन कोई नहीं है। वो इंसान जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकता है अपनी लाइफ में। जिसको छोड़ना आ गया उसको पाना आ गया। राम को एक सेकंड नहीं लगा अयोध्या का राज छोड़ने में, पूरी दुनिया का राज मिल गया, सबसे बड़े विलन को मार के। ठीक है, पूरी दुनिया में नाम बच गया, डंका बच गया। क्यों? अगर वहीं रहते तो सिंपल सा, वहीं कंफर्टेबल जोन में थे, वो कंफर्ट जोन को नहीं चुना, अनकंफर्टेबल किया खुद को। ठीक। चलो, अब मैं बोल दूं कि, ऐसा नहीं बोलूंगा कि कल जो काम कर रहे हो उसको छोड़ दो, लेकिन हाँ एक तरीका बताऊंगा कि जिससे समझ में आ जाएगा कि करना क्या है, छोटी छोटी चीजें। ठीक है, अब अपने पास जहां भी आप बैठे हो इस समय पर, इस समय पर आप जहां भी बैठे हो सभी लोग, वहां पे बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको परेशान कर रही हैं,
आपको गिल्टी प्लेजर दे रही हैं, आपको पता है कि यार ये चीज खराब है, लेकिन आप उसको धक्का मार के चला रहे हो, तो उसको हटाओ। आपको नहीं पता, आपने अपने करोड़ों के माइंड को, जो अरबों खरबों कर सकता था, आपने उसको छोटी छोटी बात में उलझा कर रख दिया है। आपके ब्रेन की कैपेसिटी थी, वो करोड़ों अरबों खरबों को कर सकता था, जनरेट कर सकता था, लेकिन आपने इसको क्या कर दिया? एक चार्जर का केबल खराब है, उसको ऐसे ऐसे करके चला रहे हैं, टेढ़ा करके कर रहे हैं, सीधा करके चार्ज कर रहे हैं, बदल दो उसको। सबकॉन्शियस माइंड को पता है आपके, आपने उसको डिस्टर्ब करके रखा है। आपको पता है मैं चार्जर में लगाया हूँ फोन में, और थोड़ी देर में अगर कोई हिला कर चला गया तो चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो उस केबल को बदल दो। बहुत ज्यादा महंगा नहीं आएगा, 100 150 रुपए का आएगा, उसको बदल सकते हो। लेकिन अगर उसको बदल दिया तो रिलैक्स हो गया, नया केबल डाल दिया, बात खत्म। वो चार्ज होता रहेगा। पहचानो चीजों को कि छोटी छोटी जगह पर कहाँ कहाँ इस ब्रेन को उलझा दिया है। ये घोड़े हैं आपके, ये बड़े से बड़ा युद्ध आपको जिता सकते हैं, लेकिन आपने इनको क्या कर दिया? खेती के काम पर लगा दिया है। इससे आप बेल वाला काम करवा रहे हो। आप सभी के पास चेतक है, जो आपको बड़े से बड़ा युद्ध जिता कर दे सकता है। वो बोलता है मालिक तुझे बताओ मुझे करना क्या है, मालिक बोलता है तू चार्जर को सेट कर खाली। तो ठीक है। तो अब मेरा भी बिल्कुल ऐसा ही करता है, मुझे पता है ना। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, अपने अगल बगल देखो कौन कौन सी चीजें आपको परेशान कर रही हैं। आपकी लाइट डिम हो गई, आपको पता नहीं है, आप 4 बार देख रहे हो, हाँ आपको कंफर्ट की आदत पड़ गई, आप देख ही नहीं रहे कि उसको डल हो चुका है, आपकी आंखें खराब हो रही है। चेंज करो भाई, आपकी आंखों से बढ़कर नहीं है वो। आपके वहां पे पता है कि नल में से पानी लीक हो रहा है, लेकिन आप उसको ऐसे करके वैसे करके चला रहे हो चीजों को। चेंज करवा दो, चेंज कर दो। परेशान मत हो। ये करोड़ों कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ये, इसको छोटे मोटे काम में मत उलझाओ। ठीक है। अब बहुत सारे आपके कपड़े भी ऐसे होंगे जो आपको गिल्टी प्लेजर दे रहे होंगे। घर में सुदामा बन के घूमते हैं ना, हमारी आदत होती है कि अगर नितिन सर घर पे आएंगे तो हम नए पहन के बैठे रहेंगे, सर आए हैं, सर आए हैं, सर आए हैं। सर जाते हो, कोई पुराना निकालो रहे जिसका रंग उड़ा हुआ है, आपको पसंद ही नहीं आ रहा, तो वो अपने लिए तैयार होना, दूसरों के लिए नहीं। खुद के लिए, खुद को पसंद है ना, नए कपड़े हैं ना, तो सुदामा बन के क्यों घूमना? तो वेल मेंटेन रखना है खुद को, अच्छे से रहना है। ठीक है, मैंने मोस्टली देखा है कि घर घर के जो लोग होते हैं ना, वो टूटे फूटे बर्तन यूज करते हैं। गेस्ट आ गया, नई वाली निकालो। अपने पुरानी चादर पे रंग उड़े हुए हैं, पुरानी चादर को ऐसे करके तोड़ मड़ोड़ के उसी पे सोएंगे, लेकिन गेस्ट आए, नई वाली निकालो, नई वाली निकालो। गेस्ट को दिखाना है। अरे गेस्ट एक दिन आया, रोज आप सो रहे हो? खुद को देखो ना पहले। खुद तो फटी पुरानी में सो रहे हो, खुद फटी पुरानी में गुजारा कर रहे हो। सोचो आज गए ओ नहीं यार, आज नहीं नहीं, बच्चे को है उतर, चादर पे से उतर, गंदी मत करना, वो मेहमान के लिए है। वो बच्चे को भी आदत पड़ जाती है गिल्टी प्लेजर की। अच्छा, मतलब अच्छी चीज मेहमानों के लिए होती है, अपने लिए नहीं होती। ये इनडायरेक्टली आप उन बच्चों के ऊपर बीज डाल रहे हो, ये कि बेटा अच्छी चीज अपने नहीं यूज करनी, अच्छी चीज दूसरों को देनी है। ठीक है, अपने फटे जूते में गुजारा कर लो, फटे कपड़े में गुजारा कर लो, लेकिन हाँ मेहमान आए तो फिर अच्छी चीज है उसको। अपने फटी फटी चद्दर में भरे सो, ठंडी घुसती रहे वो चलेगा, लेकिन मेहमान आए अच्छी वाली लाना, और डिश भी अच्छी वाले निकालना, कप भी नए वाले निकालना, है ना। तो अपने को जियो, आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है आपने अपने को वैल्यू नहीं दे रहे हो, सबकॉन्शियस बोलते हैं इसको खुद की नहीं पड़ी, मैं क्या करूं इसका। वो कॉम्प्रोमाइज करना सीख जाता है बेचारा, कि अपना कुछ नहीं, अपने फटे हाल सुदामा सही है। मेहमान को इज्जत दो, मेहमान मेहमान को इज्जत दो। आज राहुल सर घर पे आए, सर के लिए अच्छा वाला कप निकालो अपने, और टूटा डंडी वाली चल जाएगा, ऐसे ऐसे मैं पकड़ के पी लेता हूँ। होता है ना ऐसा, करते हो ना। तो ये जितनी जितनी जगह पे जहां पर बैठे पहले वहां से इसको नोट बनाओ कि ये चीजों को सही करोगे। ये छोटे छोटे बदलाव, यही आपको नहीं पता है। बड़े बड़े बदलाव तो कोई भी बता देगा।
ये ऐसा, इसको ऐसा करवा लो, ये ऐसा, इसको ऐसा करवा लो, लेकिन छोटी छोटी चीजों पर जहां अपने ब्रेन को उलझा कर रखा है उसको ठीक करो। ये छोटी छोटी बातें आपकी लाइफ में इतने मिरेकल चेंजेस ले आएंगी ना कि आप बोलोगे कि हाँ अब मजा आ रहा है, अब मजा आ रहा है। और हमने मोस्ट ऑफली देखा है ये चीजें कि हम भी जब छोटे थे ना, तो आर्थिक स्थिति अपने घर की भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी कि अपने टाटा बिरला अंबानी के घर पैदा हुए थे, ऐसा तो कुछ था नहीं। तो कपड़े जैसे कहीं से घूम के आए, कपड़े उतारो, ये पहन लो, रात को तो इसी कपड़े को पहनकर सो गया, ऐसा कैसा, अब क्या कर करेंगे, वो क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, वो क्या करेंगे। मतलब चीजें हैं तो उसका यूज करो। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता कि अपने घर की सारी चीजें उठाकर फेंक दो, लेकिन अगर गिल्टी प्लेजर ले रहे हो, परेशान हो रहे हो, इस जिंदगी का आनंद का मतलब क्या है? आनंद क्या है? आनंद ऐसा है कि आप एक कप में भी चाय पी रहे हो तो आपको मजा आ रहा है कि यार मजा आ गया। अब कप ऐसा उधर से जल रहा है, डंडी टूटी है इधर से वो, हाँ ठीक है, क्या है ये परेशानी है। सबकॉन्शियस माइंड को पता है ये गरीब है। अब वहां पर चिल्लाते रहो आई एम मल्टी बिलियनियर, आई एम मल्टी बिलियनियर, आई एम मल्टी बिलियनियर, कुछ नहीं होना। सबकॉन्शियस बोले यार तो 10 रुपए का कप तो ले नहीं पा रहा है, आई एम मल्टी बिलियनियर। भाई इसको चेंज कर, पहले तो वाइब्रेशन तो बना अपनी कम से कम, उसको तो चेंज कर। होते ना मोजे में से अंगूठा बाहर देख रहा होता है, अरे ये कौन देखता है, तू जूते के अंदर, अरे कोई नहीं, तू तो देख रहा है भाई, तेरे सबकॉन्शियस को तो पता है। मैंने एक इंटरव्यू में देखा था, एक लड़का था, हमारी कंपनी में इंटरव्यू था, वहां पर वो आया था, तो उसका मोजा फटा हुआ था। अब उसका जितना ध्यान इंटरव्यू पे नहीं था ना, इतना ध्यान वो अंगूठे को अंदर रखने में था उसका। ये रियलिटी, ये रियल घटना बता रहा हूँ जो मैंने देखा। इंटरव्यू पे उतना फोकस नहीं था जितना अंगूठे को बार बार अंदर दबा के वो बार बार बाहर निकल रहा था, अंगूठा भी बदमाश, वो बार बार बाहर निकल रहा था इंटरव्यू के टाइम पे ही। वो भी उसको बार बार लगाने लगा हुआ, मैं समझ रहा हूँ कि अच्छा ये बेचारा तो यहाँ पे परेशान है। अब उस मोजे की वैल्यू कितनी, या तो मत पहन छोड़ दे, डायरेक्ट जूता पहन ले भाई। तो जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये आपने इसको ऐसा उलझा कर रख दिया, आपको पता ही नहीं है। पेन है पता ही नहीं चले, इसको रगड़ते, ऐसा करते वैसा करते, थोड़ा सा एग्रेशन में भी आ जाता है इंसान। ये साली एंड टाइम पे ही नहीं चलती है, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। कभी किसी का नंबर लिखना हो एंड टाइम पे, अरे यार ये नहीं चल रही पेन, नहीं चल रही पेन, नहीं चल रही, तुमको पहले से पता था ये नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी तो उसको ढोके चल रहे थे, तुमको पता था आज भी तो चल जाती, थोड़ा सा रगड़ते फिर चल जाती है। तो ऐसे ही ऐसे करके आपने अपने माइंड को हर जगह पर कॉम्प्रोमाइज करना सिखा दिया है। और ये छोटी छोटी बातें, ये छोटी छोटी चीजें आपकी लाइफ की बड़ी बड़ी ब्लॉकेज बन जाती है। ठीक है, मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ। हमारे घर पे एक टीवी था, टीवी में पता नहीं कहाँ से एक लाइन बीच में आ गई। ठीक है, मैं इंडिया में नहीं था, मैं बाहर था उस, ठीक है। तो एक दिन ऐसे हमारी बात हुई, तो मैंने घर पे ऐसे देख लिया कॉल पे, पापा से बच्चों से बात कर रहा था, मैंने ऐसे देख ली टीवी। बोला टीवी में लाइन क्यों दिख रही है? बोले हाँ वो लाइन दिख रही है। बोला तो तुमको मजा आ रहा है देखने में टीवी? हाँ बोले वो तो समझ में आ जाता है। क्या समझ में आता है? उसको हटाओ, उसको चेंज करो इसको। बोले ऐसा थोड़ा होता है। अरे मैं बोला बदल दो इसको, ये कुछ नहीं होता, इसको बदल दो। तुम परेशान हो रहे हो, तुमको पता नहीं, तुम इसको परेशान कर रहे हो। इसको परेशान करो, परेशानी बदल दो, इसको हटा दो, या तो इसको सही करवा दो, या तो इसको हटा दो। इंसान को पता नहीं वो क्या करता है, कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देता है उसके साथ। छोटी छोटी चीजों में क्या करता है, कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देता है। यही होता है ना, बताओ मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ? बताओ आपके अगल बगल ऐसी कितनी चीजें, उसका लिस्ट बनाओ सारा का सारा। इवन द आपकी घड़ी के अंदर जो आपने देखा हो रिच वॉच एनालिसिस चलती है, बोलते हैं कि रिच वॉच बदल लो आपकी लाइफ बदल जाएगी, ये बदल जाएगी, वो बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी पता है आपको? रिच के ऊपर, ये वॉच के ऊपर तो मैंने पहले भी 2-3 बार क्लास दे चुका हूँ, फिर कभी मौका लगेगा तो देंगे इसके ऊपर एक बढ़िया सी क्लास, आप लोगों को समझा देंगे। आपकी घड़ी के अंदर जब नंबर नहीं दिखाई देता है ना, तो वहां भी आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक प्रोसेस करनी पड़ती कि अच्छा यहाँ पे पहले डेज का मतलब है एक, दूसरे डेज का मतलब है दो, तो वहां पर भी ये परेशान होता है। तो सिखाया जाता है भैया आपको रोमन या इंग्लिश नंबर, आपको नंबर प्रॉपर दिखने चाहिए आपकी घड़ी के अंदर, इतनी सी भी परेशानी उसको मत दो।
ये मल्टी सेकेंड में काम करता है, आपने उसको बर्बाद कर दिया वहां पर। तो ये छोटी छोटी बातें, ये छोटी छोटी बातें आपकी लाइफ को कब कहाँ छोटे 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 करते आप बड़ी तकलीफों की तरफ कब पहुंच जाते हो आपको पता नहीं, क्योंकि आपने एडजस्ट करना सीख लिया है। वो मेढक था ना, उसको छोटे, उसको पता नहीं चला पहले टेम्परेचर पर। वो बस कंफर्ट होता गया, कंफर्ट होता गया, कंफर्ट होता गया, ऐसा होता गया, वैसा होता गया, धीरे 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 चल गया। इवन तो लोगों के रिमोट नहीं काम करते ना, तो उनको पता है यार रिमोट काम नहीं कर रहा, इसके अंदर कुछ बिगड़ा नहीं है, सेल खराब है, इसको ऐसे ठोकेंगे, ऐसे ठोकेंगे, ऐसे दबाएंगे, वैसे दबाएंगे। अरे यार सेल है, 20 रुपए का बदल दो, चेंज कर दो ना, क्यों परेशान हो रहे हो। लेकिन उसको आ रहा होता है मजा। क्यों? फिर जब छोटी छोटी तकलीफों को अट्रैक्ट करता है, फिर धीरे धीरे और थोड़ी बड़ी, और थोड़ी बड़ी, और थोड़ी बड़ी, फिर बोलते हैं यार अपनी तो लाइफ ही ऐसी। अरे तूने की ऐसी, ऐसी थी नहीं, तूने की ऐसी। चीज जब थोड़ी सी बिगड़ी तो उसको सही कर लो, थोड़ी सी बिगड़ी सही कर लो। अगर थोड़े थोड़े पे सही करते तो इतना बिगड़ता ही नहीं। और आपकी लाइफ में कभी भी कुछ भी एकदम से नहीं बदलता है। कोई बोले कि मेरी जिंदगी एकदम खराब हो गई, तो नहीं हुई थी, थोड़ी थोड़ी, एक एक परसेंट आप उसमें रोज गिल्ट मिलाते गए उस प्लेजर के अंदर। फिर धीरे धीरे पता चला कि वो गिल्ट की परसेंटेज ज्यादा बढ़ गई, प्लेजर तो थोड़ा सा रह गया है। अब उसी की आपको आदत पड़ चुकी है। तो अब पहले लिखो, लिस्ट बनाओ, आराम से बैठो और देखो कि मुझे कितनी चीजें परेशान कर रही है। मेरी पेन चल नहीं रही है, मेरी चाबी मुझे 4 बार लगानी पड़ती है, मेरे जूते फटे, मेरे मोजे फटे हैं, मुझे ये करना पड़ता है, मुझे वो करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें भी तो बताऊंगा, तो भाई चलो। लेकिन हाँ, इतने से आपको समझ में आ गया होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो इसका पूरा लिस्ट बनाओ। पहले जहां पर बैठे हो वहां का लिस्ट बनाओ, जहां पर रात को सोते हो वहां का लिस्ट बनाओ। कितने लोग ऐसे होंगे उन्होंने बंद वॉच रखी होगी घर में, हटा दो उसको। छोटी छोटी चीजों को सही करो, अपने बिस्तर को सही करो, अपने जूते चप्पल सही कर लो, अपने कपड़ों को सही कर लो। मिरर कहीं टूटा हुआ है, टेप लगाकर चला रहे, नल में से पानी निकल रहा है, थोड़ा ऐसे ऐसे करके चल जाता है, नल में से पानी टपक रहा है, उसके नीचे बाल्टी रख दी है। तो ये जो छोटे छोटे गिल्ट ले रहे हो ना, इसको सही करो। मोबाइल में बहुत फोटो है, हटाओ उसको। बहुत सारे लोग स्टेटस लगाते हैं अपना, दुखी वाला, अलग वाला, ऐसा वाला, वैसा वाला। उनको मजा आ रहा है, उनके ब्रेन को एक्चुअली में मजा आ रहा है। उनको लग रहा है कि वो दुनिया को बता रहे हैं कुछ, कुछ नहीं बता रहे हो दुनिया को, अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग दिखा रहे हो उसको। अपने सबकॉन्शियस माइंड की उसको प्रोग्रामिंग दिखा रहे हो। आप जैसे हो, आपका माइंड जैसा, आपकी चीजें वैसी होंगी। आप जैसे हो, आपका माइंड जैसा है, आपकी चीजें वैसी ही होंगी। अब अपनी चीजों को देखोगे, आपका माइंड समझ में आ जाएगा। आपका माइंड आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। बहुत सारे लोगों के आज बहुत सारा भंगार घर में इकट्ठा कर लेते हैं, इसके लिए तो मैं बार बार बोलता हूँ कि घर के अंदर जिस सामान की जरूरत है उसको हटाओ, उसको मत रखो। लेकिन अगर कलर का काम हुआ है तो कलर संभाल के रख लेते, एक थोड़ा सा बच गया है, इसको, हाँ इसको रख दो संभाल के, कभी काम आएगा। फर्नीचर का काम हो, लकड़ी, इसको संभाल के रख लो। ये इसको उसको वहां रख दो। सबकॉन्शियस को माइंड को पता है कि फालतू में रखी हुई है यहाँ पे, इसका कोई काम नहीं है। लेकिन रख दे, वही समझता है कि हाँ मालिक आपने यहाँ पे रखा है, इसको हटा दो ना वहां से, इसको खाली कर दो ना। फालतू में बेचारे को क्यों लोड देकर रखे, फिर बोलते हैं यार हमारा तो दिमाग बिगड़ा रहता है। हाँ यार तुम्हारा दिमाग बिगड़ गया, अब तुम्हारे राहु की पूजा करवानी पड़ेगी, राहु तुम्हारा खराब हो गया। होता है ना ऐसा। तो अपने आप को खुद सुलझाना सीख लो। अपनी जो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, जो आपको गिल्ट दे रही है, उसको सही करो। और पूरा लिस्ट बनाओ। और कल जब क्लास में आओगे तो पूरे कंफर्ट के साथ बैठोगे कि हाँ आज मजा, चूं चूं नहीं हो रहा है।
अब बताओ क्या ऐसी अगल बगल आपके चीजें हैं या नहीं है, बताओ पहले। अब बैठे थे हो करोड़ों मैनिफेस्ट करने के लिए, ब्रह्मांड 1,000 करोड़ देने के लिए धन्यवाद। ब्रह्मांड भी बोलेगा ना बेटा तू 5 रुपए की चाय तो सोच रहा है, कोई और पिला दे। 1,000 करोड़ तुझे चाहिए। तू उस वाइब्रेशन में तो आ, 5 रुपए तेरे से छूट नहीं रहे, तू उस वाइब्रेशन में सोच रहा है, कहाँ से चलेगा। तो अब इसका पूरा का पूरा लिस्ट बनाओ, जितनी भी चीजें आपके अगल बगल है, इसका पूरा लिस्ट बनाओ अभी के अभी। और अभी नहीं करोगे तो फिर ये टाल दोगे, ये टालने की भी आदत होती है कि बाद में देख लें, बाद में नहीं, अभी, इंस्टेंट करो, अभी के अभी। कोई चीज टूटी हुई है वहां पे जुगाड़ करके चला रहे हो, हटाओ उसको, फ्री करो इसको, रिलैक्स करो। और ये छोटी छोटी चीजें आप खुद पाल के रखिए, इसको कोई भी कर सकता है। वो लाइट की जैसे सीरीज वगैरह भी होती है, उसको भी लगा देना, आधी जल रही है आधी बुझ गई, अच्छा आधी जल रही है, हाँ लगाओ उसको, भाई आधी तो जल रही है, अरे आधी बुझ गई हटाओ उसको, क्यों परेशान हो। आपको आपको तो पता है ना कि आधी बुझ गई है, तो हटाओ उसको। बिल्कुल। एक सिंपल सी बात समझो कि अगर कोई चीज डैमेज है, तो आपको तो पता है ना कि वो परेशान कर रही है आपको, ये टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। मैं मेरे फोन में स्क्रीन गार्ड लगवाता ही नहीं हूँ कभी, मैंने कभी मेरे फोन में स्क्रीन गार्ड लगवाया ही नहीं, कभी नहीं लगवाया। आप लोग लगवा सकते हो, आपकी मर्जी, लेकिन मैंने कभी लगवाया ही नहीं। क्यों नहीं लगवाया? क्योंकि स्क्रीन गार्ड लगवा दूंगा तो वो लापरवाही की आदत पड़ जाए, कभी टूट गया तो स्क्रीन गार्ड तो लगा ही है ना, वो ब्रेन में अलर्ट रहेगा, सही है ये, चलता है मेरा फोन, कुछ नहीं हुआ। स्क्रीन गार्ड लगाऊंगा तो गिरेगा वो, पहले 2-4 बार लगवाया था तो गिर जाता था, कभी लगाया नहीं स्क्रीन गार्ड। दिमाग में है कि यहाँ कुछ नहीं है, संभालना है इसको, संभाल लेता है उसको। आप खुद ट्रेन करते हो अपने ब्रेन को। दुकान वाला भी आपको दिखाता, देखो भाई ऐसे गिर जाएगा तो भी कुछ नहीं होगा, अच्छा गिर जाएगा तो भी कुछ नहीं होगा, पहला मैनिफेस्टेशन गिरने के लिए लगा लिया। ये छोटी छोटी बात है, ये हिडन प्रोग्रामिंग है, कोई स्क्रैच नहीं होता है। जिंदगी में लाइफ में स्क्रैच लग जाए, फोन पे नहीं लगने चाहिए, वो अवेयरनेस आ जाएगी, अवेयरनेस आ जाएगी। ऐसा नहीं है कल किसी का आईफोन हो जाके सर हमने निकलवा दिया टेम्पर्ड, आपने बोला था दूसरे दिन पटक दो उसको ले जाके। तो भैया मैं थोड़ा सा पागल आदमी हूँ, ठीक है, ये तो मैंने बताया आपको, है ना। तो पहले लिस्ट बनाओ कहाँ कहाँ गिल्टी प्लेजर ले रहे हो, इसको सही करो। और ये छोटी छोटी बातें इतने मिरेकल रिजल्ट आपकी लाइफ में ले आएंगी ना, क्योंकि ब्रेन छोटी छोटी बातों में उलझा नहीं है, वो सुलझ गया है। तो जिनको युद्ध जीतने होते हैं ना, वो लड़ाइयों में नहीं फंसते, ये छोटी छोटी लड़ाइयों में आपने उलझा दिया। युद्ध की तैयारी करो, अपने इन सैनिकों को बचा के रखो, ये जो इतने सारे सेल्स अंदर हैं इसको बचा के रखो। इसको उसमें मत उलझाओ, पड़ोसी ने उधर गाड़ी क्यों लगा दी, उधर तो हमारी गाड़ी लगानी थी। अगर लड़ाई लड़ने बैठो तो युद्ध हार जाओगे, ये श्योर है, क्योंकि भैया सैनिक मर रहे हैं आपके, सिंपल सी बात है। छोटे छोटी लड़ाइयाँ लड़ने जाओगे तो युद्ध जीत पाओगे। आपको पता चले यहाँ से दिल्ली जीतना है, आप यहाँ से लड़ना शुरू करो जहां कहीं भी बैठे हो, अरे वहां तक जाते जाते तो सेना ही खत्म हो गई, अब वापिस आ जाओ। नहीं, वापिस आने के लिए भी कुछ नहीं बचा। तो अपने सैनिकों को बचा कर को सीधा वहीं पे अटैक करो जहां पे करना है। तो ये आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके वो घोड़े हैं जो आपको बड़े से बड़ा युद्ध जिता कर दे देंगे।
आपके लिए युद्ध है आपके सबसे बड़े गोल। ये छोटे छोटे गोल तो पूरे नहीं हो पा रहे, हम चार्जर का केबल तो बदल नहीं पा रहे, हम ये तो कर नहीं पा रहे, तो बड़ा गोल तो सबकॉन्शियस माइंड को टालने की आदत पड़ती है, पता है। आपके गोल जिनके पूरे नहीं होते ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड टालता है कि हाँ चलेगा, उतना जरूरी नहीं है। जब आप टालने की आदत डाल रहे हो, इसको ये नहीं पता ये छोटा काम है या बड़ा काम है, इसको टालने की आदत आप डाल रहे हो, ये टाल देता है, अच्छा ठीक है। तो आपने इसको टालना सिखा दिया। जब टालना सिखा दिया तो इसको पता है कि सारी चीज को टाल दो ना यार, इग्नोर कर दो। बहुत जरूरी होगी तो देख लेंगे कौन सा इस गोल के बिगड़ ये रह जा रहे हैं। तो आपने उसकी प्रोग्रामिंग करना शुरू कर दी कि इतना जरूरी नहीं है, बस चलेगा इसके बिगड़। ठीक है, इसके बिगड़ चल जाएगा काम। सर जो कॉपी होती है उसमें काफी मटेरियल है, जो जब थोड़ी बहुत फट जाती है उसका क्या। समझा नहीं मैं बात को, कौन सी कॉपी की बात कर रहे हो। स्टडी की बुक, उसको अच्छे से सजा संवार के रखो ना भाई, अपनी किताबों को। अपनी किताबों को, अपनी कॉपियों को अच्छे से रखो। मेरी डायरी है कई सालों से, ऐसी की ऐसी है, कुछ नहीं हुआ उसको। मैं उसका यूज भी करता हूँ, बहुत सारी चीजें लिखता भी रहता हूँ। सर घर में बहुत बेकार सामान पड़ा है जो काम नहीं आता है, क्लॉथ सिटी हस्बैंड बोलते हैं काम का है, फेंकने नहीं देते, और फेंको तो डांट देते, एक दिन डांटेंगे ना, दूसरे दिन क्या है, खत्म। अगर घर कबाड़ बना है तो आप कहाँ से अच्छे रहोगे, आप बाहर तो उन्हीं को अट्रैक्ट करोगे ना। आप अट्रैक्ट क्या कर रहे हो, जिस चीज को देख रहे हो आपको पता है यार ये टूटा है, सबकॉन्शियस माइंड टूटा है, ये फटा है, सबकॉन्शियस माइंड फटा है, ये पर्सन को फटा है। तो ये ब्रह्मांड आप जो बोलते हो वो नहीं सुनता, आप जो महसूस कर रहे हो ना वो सुनता है वो। इसको आपकी फीलिंग समझ में आती है, वो इमोशन समझ में आते हैं, और वो तुरंत देता है ले, ये ले, ये ले, परेशानी ले, टूट गया और ले, इसको भी तोड़। तो हम अट्रैक्ट वही करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो उसका गिल्टी प्लेजर वही चलेगा, बस उसके वो बदलते ही रहेंगे। उसके जो रेंट वाले वो बदलते ही रहेंगे। चलो तो बनाओ सब लोग लिस्ट, पहले लिखो कि ये चीजें हमको सही करनी है, छोटी छोटी बातें। जब जहाज एक एयरपोर्ट से उड़ता है ना, तो एक ही एयरपोर्ट से उड़ता है, दिल्ली का भी और मुंबई का भी। ठीक है। लेकिन पॉइंट वन का डिफरेंस होता है, एक की लोकेशन कहाँ पहुंचती है, एक की लोकेशन कहाँ पहुंचती है। तो जो पॉइंट वन वाला है, वो पॉइंट वन शुरू कहाँ से हुआ, वो छोटी चीज से शुरू होता है। तो उस छोटी चीज को सही कर लो। वॉच बांधर कोई वॉच का टाइम आगे रखा है तो इसका क्या इम्पेक्ट होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड अपॉर्चुनिटीज को मिस करके आगे निकल जाता है। ये मैंने 500 लोगों की स्टडी की थी, उसके ऊपर से मैंने ये निकाला था, 500 लोगों की स्टडी की थी उनकी लाइफ को, जो घड़ी आगे रखते हैं। वो रोज बाद में रोते होते यार हमारा ऐसा था, लेकिन उस टाइम पे ये ऐसा था, पता ही था भाई तुम अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे, तुम्हारी आदत है आगे चलने की, तो तुम उसको छोड़ के आगे चले जाओगे। और वो थोड़े से लेजी भी होते हैं जो घड़ी आगे रखते हैं, ये भी उनके अंदर पाया गया। बार बार पढ़ी जाती तो भी पढ़ी जाती, तो अच्छे से उसको बुक बाइंडिंग करवा लो ना। जब पता है कि इसका हमको ज्यादा यूज करना है तो उसको इस तरीके से कर लो। और जब चीजों को आप अच्छे से रखते हो तो उसकी वाइब्रेशन भी एक अलग बनती है। मेरे पास भी बहुत सारी नोट है, बहुत सारी डायरी है, मैं कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ। डेली यूज होती है, अक्सर यूज होती है, वो ऐसी कैसी है।
चलो, तो लिस्ट बनाओ पहले, आपकी अगल बगल की चीजें कैसी हैं। 6 बाई 10। बोलिए जी। अनम्यूट है आप यहाँ से। यस सर। जी। मैं पूछ रहा था, जैसे मैं क्या करता हूँ कि जैसे टाइम रहता है ना, जो जैसे मेरे यहाँ घर में जो घड़ियां हैं उनको मैंने सबको आगे कर रखा है। पंद्रह गलत है। मिनट है, कोई 10 मिनट है। वो आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। आपके घर पे कोई गेस्ट भी आते हो तो आप क्या बोलते हैं, अरे बैठो अभी तो 10 मिनट आगे है ये, अभी इतना नहीं बजा, अभी तो इतना ही बज रहा है। ये होता है ना। हाँ सर, सही है। वही होता है, क्योंकि हम बेवकूफ बना रहे हैं अपने आप को खाली बस। लेकिन अगर राइट टाइम पे रहेगी तो राइट टाइम पे राइट एक्शन ले लोगे। आपको पता है टाइम चल रहा है, आपको पता है टाइम तो स्लो चल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है टाइम स्लो चल रहा है, अभी तो इतना मिनट बाकी है। तो वहां पे इंसान कहीं ना कहीं अपने आप को लेजीनेस की आदत डाल लेता है, वो लेजी होता है, अपने काम को टालता है। हाँ यार अभी कर लेंगे, अभी तो ये है वो है, आपको नहीं पता कि आपकी उससे एक प्रोग्रामिंग बनना शुरू हो गई है। और वो छोटी छोटी प्रोग्रामिंग आपका सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल मिली मिली सेकंड को काउंट करता है ये। तो आपने वहां पर इसको एक हैबिट डाल दी कि यार ये तो ऐसा नहीं, ये तो ऐसा ही चल रहा है, तो वो फिर बोलता है अच्छा ठीक है चल रहा है, फिर चल नहीं दो, अभी तो देर है। मतलब एक प्रोग्रामिंग बनने की अभी तो देर है, तो हर चीज में देर ही होती रहेगी। इसको चेंज करना पड़ेगा। और ये छोटे छोटे बदलाव लाइफ में इतने बड़े बड़े रिजल्ट ले आएंगे, क्या भी बोलो। ना। ठीक है, थैंक। चलिए, तो अभी अपने ऑफिस में, घर में, जहां भी बैठते हो, उठते हो, जो भी करते हो, वहां पर देखो कौन कौन सी चीजें आपको परेशान कर रही हैं। और जो जो चीजें आपको परेशान कर रही है, आपको परेशानी की आपने आदत डाली है, मतलब अट्रैक्ट भी वही करोगे ना। और प्रीत जी, बोलिए। सर, मुझे भी घड़ी के रिगार्डिंग ही पूछना था। सर, जैसे मेरे घर पे भी आपने वैसे पहले बता रखा है, लेकिन मेरे घर वाले मानते नहीं है। तो उन्होंने भी 30 मिनट्स आगे ही कर रखी है घड़ी। ठीक है, मैं कितनी बार बता दिया लेकिन वो सुनते नहीं है। अब आदत पुरानी है, तो फिर बहस करके कोई फायदा नहीं है। तो लेकिन ये कि मैं उसको देखती नहीं हूँ, मैं अपने मोबाइल में ही टाइम देखती हूँ। तो क्या वो सही है या गलत है? एक दिन उसको उठा के पटक दो और राइट टाइम पे घड़ी सेट करके नई घड़ी लगा दो। तो भी सर वो कहेंगे नहीं नहीं पीछे करो। बोले ये नहीं होती है, जो राइट अच्छा। टाइम में चलती है होती ही नहीं है पीछे, ऐसी वाली लाई हूँ अब। हाँ। ठीक है सर, ठीक है। कोशिश करती हूँ दोबारा से। ठीक है सर, अब ये दोबारा क्लास हुई है तो यानी अब यूनिवर्स चाह रहा है कि भाई अब कर लो दोबारा से अब इसे। देखो कोई चीज अगर आपके सामने बार बार मैसेज आ रहा है तो आपको बता रहा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड कुछ ढूंढ रहा है, आप उससे कुछ पूछते हो तो हाँ बता रहा है जी। उसका आंसर। आपके सामने अगर कोई हम्म। मैसेज आ रहा है, कोई बातें क्लिक कर रही तो आपको बता रहा है वो कि इसको करो। हम्म। है ना? ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। चलो, तो अभी सभी लिस्ट बना लो, कितनी ऐसी चीजें हैं जो छोटी छोटी बातें आपने पाल के रखी हैं। आपके कपड़ों के अंदर, आपकी ज्वेलरी में, आपकी घड़ी में, आपकी और भी जो चीजें अगल बगल है, पेंटिंग का रंग ही उड़ पड़ा है। अभी बीच में एक जन के घर पे गया था, उनके काफी दिक्कत है, बहुत पीछे पड़े थे, उनके घर पे एक दिन गए हम लोग। तो उनके घर पे देखा तो उनकी जो एक फोटो थी, उन्होंने बताया नहीं कि हमारी तो रिलेशनशिप की धज्जियां उड़ी पड़ी है। तो उनकी एक फोटो थी, फोटो लगी भी ऐसी जगह पर थी। मैंने बोला आप लोग के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं क्या। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये वो। फिर थोड़ी देर बाद फिर, तो सर आपने ऐसा बोला क्यों, नहीं हमको ऐसा लगा। हाँ एक्चुअली में ऐसा है कि ये शादी करके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। मैंने बोला ठीक है, मैं बोला इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हो। बोला हाँ। बोला जो 50 साल पहले पुरानी फोटो लगी इसको हटाओ पहले, इसमें रंग उड़ चुके, तुम्हारे चेहरे नहीं दिखाई दे रहे, तुम्हारी इमेज फट चुकी है वहां पर, तुम क्या मैनिफेस्ट करोगे। और सर इससे इतना, आपका माइंड देख रहा है ना,
वो देख रहा है, वो मैनिफेस्ट कर रहा है। सिंपल सी बात है, आप जो देख रहे हो बार बार आप उसको मैनिफेस्ट करो। आप कुछ टूटा 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 देख रहे हो, आप टूटा 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 मैनिफेस्ट करोगे। कुछ बेहतर है तो बेहतर मैनिफेस्ट करोगे। देखो मेरे पास 5 वेस्ट है लेकिन एक ही पहनता हूँ, तो क्या वो भी गिल्टी प्लेजर है? पांचों को पहनो ना, पांचों को राइट टाइम पे रखो, पहनो पांचों को। पांच में से कुछ ऐसी होगी को पहनने का मन ही नहीं करता, वो तो उसको हटा दो, उसको देख के और इंसान दुखी होता है। और यार इसको तो पहनता ही नहीं हूँ, ये अच्छी भी नहीं लगती। दो ही चार ऐसी होगी जो पहनते होगे आप, दो ऐसी होगी जो आपको बहुत अच्छी लगती है कि आप उसी को पहनते होगे। बाकी चार को देख देख के हाँ यार पड़ी है, बस उसको कभी नहीं पहनता इंसान। वो बस पड़ी रहती है। दिल तो उसका एक ही दो में रहता है वो। तो जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको सही करो। लिख दो बदल जाएगा, ये तो जबरदस्त वाला मैजिक है, 11 22 11। ये तो मैजिक की तरह काम करता है। हमारे तो कोई एल्बम ही नहीं है, बनी शादी की याद तक 5 ईयर से दोनों परेशान एक दूसरे से। एल्बम की जगह भी तो नहीं है घर में, भंगारी तो रखा हुआ है घर में, कबाड़ खाना बना रखा है। कबाड़ हटेगा तब कुछ अच्छा आएगा ना, कबाड़ हटाना भी तो पड़ेगा, तब कुछ अच्छा आएगा ना। आदिल जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर सर मैं बोल रहा था, जो बुक होती है, कॉपी होती है, तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो पेज उसके बीच बीच के कभी कभी फट जाते हैं, उंगली लग गई या कुछ हो जाता है, तो इन सब चीजों का क्या है? देखो, अगर वो बुक आपको दूसरी नहीं मिल रही है तो दूसरी नहीं ले लो, उसको जाने दो, उसका टाइम पूरा हो चुका है। अटैच मत हो, यही तो कि इंसान अटैच हो जाता है उससे। अगर बुक बाइंडिंग करवा सकते हो वो करवा लो। अगर पता है कि नहीं यार ये बुक और दूसरी नहीं मिलती तो उसको हटाकर उसको ले आओ, उसको जाने दो, उसका टाइम पूरा हो चुका। हर चीज जो एक बनी है ना उसका एक टाइम पीरियड है, वो वहीं तक चलेगी, आप उसको कितना चला लोगे। यही तो एक हम छोड़ते नहीं नहीं, है चीजों को। नहीं सर, जैसे कभी कभी नहीं, अभी तो नहीं है, वो हम लोग खोलते हैं तो उंगली लग जाती है या कुछ बाई चांस ऐसा कुछ हुआ, नहीं हो जाता है? नहीं है, अगर उंगली लग जाने से टूट जाए फिर तो चीजें कैसी होगी। बेहतर करवा लो, नहीं तो। बाइंडिंग करवा लो। अच्छा अच्छा। सही करो ना उसको, सही रखो उसको, वो जैसी वैसी होनी चाहिए ना। अब किताब का मतलब है कि किताब में से अगर 2 पेज भी गायब हो गए तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है यार ये वाली चीज इसके अंदर नहीं है। होता है ना कि यार ये इसके अंदर जी नहीं है। वो जो जी 200 है उस पर ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन अगर 2 पेज गायब हुए तो उस पर आपका ध्यान तुरंत जाएगा। जी यार ये 2 पेज नहीं है। अगर आपके 32 दांत है, अगर एक दांत टूट जाए तो जीभ वो 31 दांत को छोड़ के वो एक ही जगह पर घूम घूम करती है, क्यों? क्योंकि कमी है। उसको पता है कि एक नहीं, जो 31 है उसको भूल जाता है। एक जो नहीं है वो उसी पे घूमता रहता है, मतलब यहाँ पे कमी का भाव। समझ जी। रहे हो? कमी, कि ये है नहीं हमारे पास। और जब कमी का भाव आता है तो चीजें वैसी होती हैं। सर। जस्ट मिनट, जस्ट चालू रखिए 2 मिनट। हेलो। जी हाँ। सर। सर मेरे पास वॉच है जो रिस्ट में पहनी जाती है, तो बच्चे
बच्चे आए थे तो उसे वो नहीं होता, मतलब हम वॉच पहनते नहीं है। जब मैं एथलीट में था तो मैंने वॉच ली थी, उसमें जरूरत थी, टाइम देखना पड़ता था, टाइमिंग लगती थी। बच्चे हम्म। आए तो उसे काट दिया, उसका पट्टा नहीं होता है, हम्म। तो काट दिया, तो मैंने वो क्या किया, मैंने वो निकाल के फेंक दिया। तो अब जब पढ़ते हैं तो उसी को मैं टाइमर में यूज करता हूँ, क्या कर सकते हैं। सही है, आपको मजा आ रहा है कि आपके यूज में आ रही है चीज, आपको पता है कि हाँ इसको मैं ऐसे तरीके से यूज कर रहा हूँ। हाँ, केवल टाइम ही देखते हैं जब पढ़ते हैं, बाकी वैसे कुछ नहीं। तो सही है। लेकिन अगर लग रहा है कि इन बच्चों ने नुकसान किया था, यार ये तो पहनता भी था, इसको तो नुकसान कर दिया, तो फिर इसको सही करवा लो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता है। तो फिर सही है। मैं केवल ग्राउंड पे ही पहनता था, वैसे तो पहनता नहीं था। हम्म। जी ओके। चलिए। सर मुझे रिप्लाई दीजिए, मुझे सफाई इसमें बैठना पसंद डिजर्व करती हूँ, पर जहाँ मैं पहुँचती हूँ यहाँ मुझे साफ करना पड़ता है और वो धूल से इरिटेशन होता है। ये क्या फंडा है, समझाओ। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने ये प्रोग्रामिंग कर ली है कि हर जगह पर जाके आपको खुद सफाई करनी पड़ेगी, है ना। हम साफ जगह को नहीं मैनिफेस्ट कर रहे, हम गंदी जगह को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मतलब एक सिंपल सी बात समझो, कि अगर मैं आपको बोलूं कि हाथी के बारे में नहीं सोचना है, तो आप सोच लोगे ना हाथी आ गया ना। सफेद कलर का हाथी होना ही नहीं चाहिए। दो सींग तो, सींग होती है क्या होती है, दो दांत होते बड़े, वो तो होने ही नहीं चाहिए, है ना। तो हम सीधा उसको पकड़ते हैं। आप वहां पे उस फीलिंग को मैनिफेस्ट करो ना जो आप चाहते हो, खुद सफाई वाले मत बनो। तो आप RAS में डालो कि जहां भी जाते हो आपको प्लेजर मिलता है, आप इंजॉय करते हो, सिर्फ साफ सफाई वाली प्रोसेस से दूर हट जाओ। साफ सफाई को मत देखो, वहां पे अच्छा ही मिलेगा। येलो पेपर पे ग्रीन पेन से लिख कर फॉन्ट चेंज करना है तो उस पेस्ट कर दो। यस। चलिए। एक और चीज है सर, मेरे पापा ने तो प्रॉपर्टी बेची थी एक दो साल पहले और एक 2023 में, लेकिन सर दोनों में से कुछ पैसा फंसा हुआ है जो अभी तक नहीं दे रहे हैं, तो उसके लिए क्या करें। उसके लिए स्वर विज्ञान वाली क्लास देखोगे ना, तो उसमें आपके घर की एक डायरेक्शन होती है, SE, साउथ ईस्ट डायरेक्शन होती है आपके घर में। ठीक है। 120 से 130 डिग्री के, 120 से 130 डिग्री के बीच में। ठीक है। तो वहां पर एक दिया जलाओ और वहां पर बोलो उस बंदे का नाम लेकर के कि भाई तुम हमारे पैसे हमें लौटा रहे हो, सांसें भर के पैसे आपके आएंगे, और वहां पर उसको विचार स्टार्ट हो जाएंगे कि उनको पैसा दिया जाए। दूसरा एक कर सकते हो, बैठे बैठे उस इंसान को टेलीपैथी दे सकते हो। टेलीपैथी बिल्कुल आसान है। बैठो, अपने आज्ञा चक्र पर फोकस लगाना है, उस व्यक्ति की इमेज को लाना है और उसको बोलना है कि तुम मेरे पैसे मुझे लौटा रहे हो, और इसको फील भी करना है कि वो पैसे आपको लौटा रहा है। मुझे उसके दिमाग में, यहाँ पे आप टेलीपैथी करोगे, उसके दिमाग में वहां पर बातें उठनी शुरू हो जाएंगी कि इसके पैसे लौटाने चाहिए। और इसको आप कैसे भी यूज कर सकते हो, टेलीपैथी 110% काम करती ही करती है। मेरे रूम में बटरफ्लाई का पेंट हुआ है, क्या वो सही है? अच्छा है। चलिए। तो अभी तक क्लास समझ में आई सबके ना, किसका ड्रेस है। यस। यस सर, जैसा अभी आपने बताया कि जो हम्म। पैसे फंसे वो मिलते हैं, तो ये बात हम्म। सर बिजनेस में भी लागू होती है क्या? जैसे कोई भी हमारे जगह, बिजनेस में बहुत सारी। कोई भी जगह पर। ठीक है।
तो सर एक बार वो रिपीट कर दीजिए ना, मैंने सुना नहीं था। साउथ ईस्ट की डायरेक्शन 120 130 डिग्री होती है आपके घर में। सेंटर पे खड़े हो जाना है, 120 डिग्री जहां पर दिखे वहां पर एक हाँ। दिया जलाओ, सांसें भर के। और एक स्वर विज्ञान वाली क्लास है, अगर यहाँ पे एडमिशन लिया है ना तो एक स्वर विज्ञान वाली बैच होगी, उसमें क्लास होगी, उसको जरूर देखना। आपकी सांसों के अंदर ठीक कितनी है। पावर है और अपनी सांसों से क्या क्या मैनिफेस्ट कर सकते हो, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरा आपकी सांसों के ऊपर ही चल रहा है। तो उसमें पूरा समझ में आ ठीक। जाएगा। उसमें बहुत सारी चीजें बताएगी, लेकिन हाँ इसके लिए जो बता रहे हो, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में एक दिया जलाओ और पूरे इंटेंशन के साथ अपने सांसें पूरी भर के उसको व्यक्ति का नाम लो वहां पर कि भाई तुम हमारे पैसे हमें लौटा रहे हो। उसके दिमाग में वहां पर थॉट चलना शुरू हो जाएंगे। दूसरा कि अपने आज्ञा चक्र पर कहीं बैठे, वहां पे दिया या कुछ जलाने की जरूरत नहीं है, सीधा अपने बैठो आराम से, स्पाइनल कोड बिल्कुल सीधी, रीढ़ की हड्डी। और यहाँ पर देखा, और देखो इस वो व्यक्ति आपके सामने बैठा है और आप उसको बोल रहे हो कि भाई तुम मेरे पैसे मुझे लौटा रहे हो, तुम मेरे पैसे मुझे लौटा रहे हो, और बहुत ही राजी खुशी से। तो उसके दिमाग में ये विचार चलना शुरू हो जाएंगे कि इनके पैसे इनको लौटाने हैं, और पैसे आपके आ जाएंगे। टेलीपैथी कहते हैं, बिना बोले काम हो जाएगा। परमप्रीत जी, बोलिए। सर एक चीज और पूछनी थी सर, जैसे हमारे घर पे ना जैसे पेंट को मतलब हो गया है थोड़ा टाइम, तो अब क्या है कि जैसे थोड़े थोड़े एरियाज जो हैं वो वहां से जैसे पेंट अब गिल- खराब हो रहा है अब गिल्टी या प्लेजर दे रहे हैं, अब गिल्टी प्लेजर दे रहे हैं वो। हाँ राइट, तो जैसे कुछ पपड़ी सी उतर गई तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता देख के। लेकिन अब उसको सही कराएंगे तो वो आई थिंक पेंट ही कराना पड़े शायद, या अब पता नहीं वो पर्टिकुलर पार्ट ठीक हो सकता है या नहीं। तो देखो ऐसे दो तीन जगह हैं। वॉलपेपर भी आते हैं ना, लगा सकते हो। नहीं उसमें सर वॉलपेपर तो नहीं लगेगा वैसी जगह की, मतलब वो पेंट करके ही सही हो सकता है, या तो उसके ऊपर दोबारा से पेंट हो। तो उसमें वही है, फिर थोड़ा खर्चा आएगा, तो इसीलिए उसको करा नहीं रहे। तो उसमें क्या करना चाहिए सर? उसको करवा ही लेना चाहिए, करना क्या चाहिए, उसको करवा ही लेना चाहिए। पता क्या चीजें मुझे अच्छी नहीं लग रही है और मैं करवा भी सकता हूँ, फिर भी उसको टाल हम्म। रहा हूँ, तो फिर तो गलत है ना। ओके। हम सक्षम हैं करवाने में, लेकिन फिर भी हम परेशान हो रहे हैं, तो फिर उसका मतलब क्या है। मतलब बस वही है कि थोड़ा खर्चा होगा, यही सोच के जब तक चल रहा है, जैसे आपने कहा ना हम टाल रहे हैं, तो बस वही हो रहा है। एक बात समझो, आप जो भी कुछ कर रहे हो, ठीक है, प्लेजर के पीछे भाग रहे हो ना, हर कोई प्लेजर के पीछे भाग रहा है। आनंद हर हाँ। किसी को चाहिए, ठीक है, हर किसी को प्लेजर चाहिए। हम्म। अब मेरे पास पैसे भी हैं, अब मैं फिर भी परेशान होकर बैठा हूँ, तो फिर मैं वो पैसे कमा क्यों रहा हूँ फिर भी? हम्म। वो पैसे मैं कमा क्यों रहा हूँ फिर? या तो पैसे फिर हम्म। मैं कोई गलत टाइम के लिए मैनिफेस्ट करके रख रहा हूँ, या कोई तकलीफ आएगी तब उसको यूज करेंगे। हम्म। समझ रहे हो? करवा लो। ठीक है, ठीक है सर। सर जो इतना चीज बता रहे हो हम कैसे कर पाएंगे? अरे मैंने कौन सा आपको एवरेस्ट पे चढ़ने को बोल दिया है? छोटे छोटे काम करने, कोई बहुत बड़ी जंग नहीं लड़नी है। ये छोटे छोटे टास्क ही बड़े लगेंगे तो कैसे चलेगा? अगर मेरा किसी इरिटेशन चीज में ध्यान नहीं जा रहा हो तो उसकी दिक्कत है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं जा रहा हो। आपकी चीजें सही ना हो, आपका ध्यान ना जाए, ऐसा इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल है। आपका ध्यान जा ही रहा है, आप परेशान होगे ही होगे। आप भले मान लो कि मैं उसको देख नहीं रहा हूँ, आपको पता है ना, आपके पता है, आपकी चेतना में मतलब आपके ध्यान में आपको पता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड वहां पे उलझा ही पड़ा हुआ है। इसमें कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। चलिए, तो क्लास पूरी समझ में आई आप सभी के? सर किचन में केस रखने की कौन सी डायरेक्शन होती है? साउथ ईस्ट, SE, साउथ ईस्ट।
और इस पर काम भी करोगे ना, कि बस खाली सुना है? हाँ सर, आपने बताया था, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मजा भी आया, लेकिन सर करेंगे नहीं, करेंगे इसको बाद में, है ना?